आज इन दिवाली की लाइटों से मैं गणपति जी बनाने वाली हूँ। आपने कभी सोचा है? ये सारी खराब हो जाती है, 1 साल में ही खराब हो जाती है, मेरी तो खराब हो जाती है। तो इनसे मैंने सोचा कि चलो सब लोग अलग-अलग तरह के गणपति जी बनाते हैं, मैं इन लाइटों से ही गणपति बनाऊँगी। जितनी भी मेरी लाइट खराब हो गई उन्हीं से बनाऊँगी। तो मैंने सारी चेक कर ली है, सारी खराब है। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो चलिएगा इन लाइटों से दिमाग लगा के थोड़ा-सा गणपति जी तैयार करते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखो सक्सेस होते हैं कि नहीं। तो इनको कट कर लेते हैं, सभी वायर जितने भी इसमें पतले-पतले वायर हैं इन्हीं से हम गणपति जी क्रिएट करेंगे। तो कट कर लिए मैंने, देखिएगा इस तरह से सभी उनके छोटे-बड़े जितने भी थे टुकड़े निकाल के एक साथ रख लिए हैं। अब है इनको अरेंज करने की बारी। कैसे? तो सबसे देखिएगा जो पूरी वो थी लाइट, उसमें फूल भी लगे थे। कुछ क्यूट-क्यूट से प्यारे-प्यारे से दिखिएगा इस तरफ से उसमें बल्ब भी थे। तो मैंने इनको सबको अलग रख लिया, क्योंकि मैं इनसे कुछ और भी बनाने वाली हूँ, जो आगे देखने को मिलेगा। तो चलिएगा गणपति जी ट्राई बनाते हैं। तो मैंने एक एमडीएफ बोर्ड लिया, उस पर इस तरह से गणपति जी ड्रॉ कर लिए। अब ग्लू लिया, कैंची ली और जो लाइट थी उसके वायर लेंगे। और ये मेरा 7000 ग्लू है। आप फेविकॉल से थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन चिपका सकते हैं। 7000 ग्लू से एकदम प्रॉपर उसकी नोक होती है, उससे मुझे बहुत आसानी से थोड़ी देर में वो चिपक जाती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इससे काम करने। और एक बार लो काफ़ी दिन तक चलता है, इतनी जल्दी खाली नहीं होता है, जैसे कि फेविकॉल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से वायर कट करते जाएँगे और चिपकाते जाएँगे, वायर कट करते जाएँगे, चिपका दिया। मेरे में मुझसे मतलब एक मिस्टेक हो गई थी, जो मैं लास्ट में बताऊँगी कि मुझे क्या करना चाहिए था। वो करते तो आपको कुछ और ही मिलता। तो चलो कुछ नहीं, ट्राई करते हैं। जैसे मैंने उसमें ड्रॉ किए थे उन्हीं के ऊपर मैं वायर चिपकाती जाऊँगी, वन बाय वन इसी तरह से। आज जिस-जिस के घर में भी वायर हो इसी तरह से कुछ ना कुछ बना के तो देखिए, मज़ा आ जाएगा। आपने कलर से गणपति जी देखे होंगे, आपने अलग-अलग चीज़ों से गणपति जी देखे थे। मैंने आज सोचा कि मैं कुछ और ही डिफरेंट मैं वायर से गणपति जी बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको चिपकाना शुरू कर दिया। वन बाय वन बनाते गए थोड़ा-सा टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा ज़्यादा। मैंने 1 दिन में पूरा बना लिया था। 2-3 घंटे आराम से बैठती हूँ मैं, कितने 3 बजे के बाद मेरा हो जाता है, क्योंकि सुबह से काम-धाम फिर बच्चों के आना। एक आया, फिर दूसरा आया, फिर उनको खाना, फिर उसके पापा आए, फिर इसी में मेरा टाइम 3 बज जाते। जब वो आके अपना सब कर लेते हैं, फिर वो पढ़ने बैठते हैं, मैं अपना काम करने बैठती हूँ। तो इस तरह से मैंने देखिएगा, मुझे तो पता है बाद में क्या लगा था, सच्ची बता रही हूँ। जो सिमई होती है, मैंने सिमई तो नहीं चिपका दी, मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन नहीं यार, ये वायर है। तो देखिएगा इस तरह से मैंने इतना तो बन तैयार कर लिया है। आगे भी हम इसको जल्दी-जल्दी से फटाफट से रेडी कर लेते हैं। और बताऊँ, ये व्हाइट वायर खत्म हो गया था, तो मुझे ब्लैक यूज़ करना पड़ा। पहले मैं अगर सोचती तो मेरे पास कलरफुल जो लाइट होती है, इनका अलग-अलग कलर की यूज़ करती ना तो बड़ा मज़ा आता। सारे शेप्स जैसे मैंने इनकी सूँड, ईयर, मुकुट और पेट, ये सब अलग-अलग कलर से तो कुछ और ही रिज़ल्ट मुझे मिलता और एकदम मज़ा आ जाता। तो इस तरह से फिर जो ब्लैक वाली लाइट थी उसका यूज़ कर लिया। तो उससे मैंने चिपका के इस तरह से तैयार कर लिया। अब और भी बचे हुए हैं जो चीज़ें, उनको भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो देखिएगा वो भी मेरे सारे जितने थे उनके सारे बना लिए। अब कैसे लग रहे हैं? मुझे थोड़ा-सा लगा कि उतना मज़ा नहीं आ रहा था कि तार से। मैंने कहा चलो कुछ और ही करते हैं। तो यही सोच रही थी कि इतना तो कर लिया, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं कलरफुल वायर लगाती तो सच में कुछ अलग ही दिखता, लेकिन इसमें काला और व्हाइट का मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने उठाया कलर, और कलर उठा के मैंने सबसे पहले इस पर व्हाइट कलर करना शुरू कर दिया। पूरे तार वगैरह, जिससे मतलब पास से तो दिखते हैं, जब कलर हो जाएगा तो वैसे प्रॉपर नहीं दिखता। तो व्हाइट कलर कर दिया, क्योंकि अगर कोई चीज़ देखो पहली बार ट्राई करते हैं तो कुछ इधर-उधर होता है। तो मैंने इसीलिए, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप भी अगर कभी कुछ चीज़ बनाने की सोचे तो उसमें ये सब ना करें, क्योंकि कलर व्हाइट कर दिया अब तो और भी नहीं समझ में आ रहा था कुछ।
तो मैंने कहा चलो जैसे होते हैं गणपति जी, स्किन कलर करती हूँ उसके ऊपर, आउटलाइनिंग दूंगी सारा, मतलब कलर से ही इसको अलग से उफेर कर लाऊं, मतलब बाहर जिससे दिखेंगे मेरे गणपति जी, इस तरह से मैं करती हूँ। तो ये भी मैंने प्रोसेस ट्राई की, तो ये मेरी सक्सेस हो गई। बने तो अच्छे थे, देखो वायर से कोई कमी नहीं थी, बस वही था कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था। उसमें भी मैं पहले ही ट्राई कर लेती ना थोड़ा सा, या तो ब्लैक ही ब्लैक से कर लेती तो मजा आ जाता। तो मैंने इस तरह से उनमें कलर भर दिया। अब कलर भरने के बाद जो उनकी आई वगैरह थी, वो सोचा मैंने आउटलाइनिंग करूं, तो मैंने मार्कर उठाया तो मार्कर से सही नहीं आ रहा था, बहुत पतला था मार्कर। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया ब्रश उठाया और ब्लैक कलर से सारा उनका ड्रॉ कर दिया। अब एकदम बढ़िया लगने लगी मेरी पेंटिंग, और बहुत मस्त और बहुत गजब की लगने लगी। आपको कैसी लग रही है अभी आगे दिखाऊंगी, और हैंग करके भी दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। बहुत मतलब बहुत अच्छी, मुझे तो सच में बहुत अच्छी। इस तरह से मैंने साइड में भी इसके डिजाइन वगैरह बना दी है। तो ये मेरी पूरी वेस्ट से ही बनी है। एमडीएफ बोर्ड ना हो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों तो आपने ये पेंटिंग तो पूरी देखी होगी, हमने इतना तैयार कर लिया। अब इसमें वार्निश करना बाकी, अभी थोड़ा सा मैंने वार्निश नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम की वजह से हल्का सा मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रुक के वार्निश करूंगी तो ज़्यादा शाइनिंग आएगी, कलर थोड़ा सा वैसे नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा रुक के इसमें वार्निश करूंगी। ये देखिएगा, आपको पास से दिखाई देती हूँ, ये पूरे वायर से है, बस इतनी मेरी मिस्टेक हो गई। कलरफुल वायर होता तो मुझे ये कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने यहाँ हैंगिंग के लिए एक बार लगाए, वायर मतलब टांगने के लिए बना दिया है। और एक पीछे जो आपको इधर पेंटिंग दिख रही है, वो मेरी एक क्यूट सी गुड़िया रानी वो बनाती है। वो स्कूल से आके सिर्फ यही काम है कि पेंसिल और कलर उठाना, उनके साथ खेलना।